सावधान, अंधेरी रातों की ठंडी सांसें अब तुम्हारे दरवाजे पर हैं। जो तुम्हें डराती रही वही आज झुककर तुम्हारे चरण चूमेगी। मेरे बच्चे, ये दो चीजें पूरे अक्टूबर के महीने में अपनी जेब में रख लो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे किसी से शादी करनी हो, किसी का प्रेम पाना हो, संतान की कमी हो या फिर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका हो, सब सही हो जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा। बस इस अक्टूबर के महीने में यह छोटी सी चीज, जिसमें साक्षात माता लक्ष्मी और माँ काली की शक्ति है, उसे आपको अपनी जेब में रखना है। फिर देखना आपकी जिंदगी में कितना शानदार चमत्कार होता है। देखिए मेरे बच्चे, इस अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। इस महीने दीपावली का त्योहार भी आ रहा है। यह महीना केवल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, यह वह महीना है मेरे बच्चे जिसमें हर घर की किस्मत बदल सकती है, क्योंकि इस महीने बहुत बड़ा खास महासंयोग बन रहा है जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करने आएंगी। इस महीने मेरे बच्चे धनतेरस का त्योहार भी है, जो कि एक भिखारी को भी धनवान बना सकता है अगर आप इस दिन और इस महीने एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखेंगे। इस महीने गोवर्धन पूजा, दीपावली, करवा चौथ जैसे पवित्र अवसर भी मनाए जा रहे हैं मेरे बच्चे। और ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है कि जब ये खास महासंयोग एक साथ आते हैं तो व्यक्ति को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं, उसकी जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। तो मेरे बच्चे, इस अक्टूबर के महीने में तुरंत अपने साथ एक ऐसा दिव्य राज मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसे अगर आप जान लोगे और अगर आपने अपनी जेब में यह खास चीजें रख ली तो माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपके घर में धन रखने की जगह कम पड़ेगी। इतना धन आप कमाने लगोगे मेरे बच्चे, गरीबी पल भर में समाप्त हो जाएगी। देखिए जरा सोचिए मेरे बच्चे, आपके जीवन में पहले से ही कितनी मुसीबतें आप झेलते आ रहे हो। धन दौलत की परेशानियां हैं, घर में आए दिन कलह उत्पन्न होता है। त्योहारों के दिनों में भी आपके और आपके घर के लोगों के मुंह उतरे हुए रहते हैं। लेकिन इस बार के त्योहार, इस बार की दीपावली आपके चेहरे पर खुशियां लेकर आएगी, क्योंकि एक उम्मीद नहीं दे रही हूँ आपको मैं साक्षात प्रैक्टिकल यह परिणाम दूंगी मेरे बच्चे। जहाँ आज तक सिर्फ सपनों में आप बंगला देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बड़े बड़े आप सपने देखते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, वह सब आपके जीवन का अब हिस्सा बनने वाले हैं मेरे बच्चे। यह राज हर किसी को नहीं बताया जाता है। जी हाँ, इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि यह चीज गुप्त है मेरे बच्चे। इस उपाय को जब आप करें तो आपको किसी को बताना नहीं है, फिर चाहे आपका कितना ही अपना इंसान क्यों न हो। आज मैं आपको वो गुप्त उपाय बताने वाली हूँ जो आपको इस अक्टूबर के महीने में तुरंत करना है। फिर देखिए कितनी असीम कृपा होगी आपके ऊपर माता लक्ष्मी की। तो मेरे बच्चे, अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि यह अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है आपके जीवन का जो आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगा और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएगा। यह मेरी गारंटी है मेरे बच्चे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगी। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिले जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपसे एक छोटी सी विनती करनी है कि आज कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिखिएगा।
आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए मेरे बच्चे, आप में से किसी को धन दौलत की कमी होगी, किसी के पास पैसा आता नहीं होगा, किसी के पास पैसा टिकता नहीं होगा, तो साथ ही किसी को कर्ज की समस्या होगी। आए दिन कर्जदार उन्हें परेशान करते होंगे, साथ ही लोन की किश्तें होंगी। लेकिन जब कर्ज होता है ना, तो इंसान का जीवन बद से बदतर हो जाता है। उसकी सारी कमाई कर्ज भरने में, लोन की किश्त भरने में चली जाती है। साथ ही किसी को कोई बीमारी होगी, वह बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा होगा। आए दिन पैसा अस्पतालों में लगाना पड़ रहा है, शरीर से वह लाचार हो जा रहा है, या फिर घर में किसी को बीमारी है तो अनेकों परेशानियां। किसी के घर में कलह होता रहता है, पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारा काटी तक हो रही है। घर में मन तक नहीं लगता है। घर में अगर कोई साथ में बैठे तो लड़ाई हो जाती है। बच्चे शैतान हो जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी बात पर, तो यह सब परेशानियां हो रही हैं। मेरे बच्चे, आपको किसी को संतान की कमी या शादी के कई साल हो चुके हैं, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बिना संतान के इंसान का जीवन, मेरे बच्चे, पति पत्नी का जीवन ढास करके एक बंजर जमीन जैसा हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज चिंता न करें। यह जो अक्टूबर का महीना है, आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगा और आपको हर चीज की प्राप्ति होगी जिसके आप हकदार हो। बस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। कर्ज मुक्ति का उपाय। एक पहली चीज बताऊंगी मेरे बच्चे मैं आपको कर्ज के लिए। जी हाँ, देखिए अक्टूबर का महीना बहुत खास है। इस महीने माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ काली दोनों की कृपा आपको मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर आप एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखते हैं, तो आपका सालों का नहीं बल्कि 7 जन्मों का कर्ज उतर जाएगा। देखिए, जो कर्ज की समस्या है ना, यह हमारे ही कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्म या इस जन्म के बुरे कर्मों से ही हम कर्ज भोगते हैं। या हमारे परिवार में किसी के बुरे कर्म हो तो हमको भी भोगने पड़ते हैं। जब इंसान के जीवन में कर्ज होता है तो लगातार तनाव बना रहता है। मेरे बच्चे, मान सम्मान उसका घटता है, कोई उसे भाव नहीं देता है। घर में भी कोई भाव नहीं देता है। रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। नींद तक नहीं आ पाती है रात में। मनोबल भी प्रभावित होता है। लेकिन आज एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसको अगर आपने इस अक्टूबर के महीने में जेब में रख लिया तो तुरंत आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आपको इसी अक्टूबर के महीने में तुरंत कर देना है। आपको एक छोटा सा चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चांदी की छोटी सी चीज, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी सहूलियत हो, वैसी छोटी सी चांदी की चीज चाहिए। बस चांदी की होनी चाहिए। तो आप चांदी का ताबीज ले सकते हैं या तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। उस चांदी की चीज को आपको पीले कपड़े में, जी हाँ, पीले कपड़े में बांध लेना है और थोड़े से उसमें काले तिल डालने हैं और थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा, जी हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा लोहे का टुकड़ा डालना है। अगर लोहे का टुकड़ा है तो बहुत अच्छी बात। आप चाहे तो घोड़े की नाल होती है, उसका भी टुकड़ा डाल सकते हो। यह क्या करेगा? शनि से संबंधित चीजें हैं मेरे बच्चे। आपको लक्ष्मी और शनि दोनों को मजबूत करना है। तो इस उपाय से शनि और लक्ष्मी दोनों मजबूत होंगे। देखिए, चांदी क्या करेगी? लक्ष्मी को मजबूत करेगी और काले तिल और लोहे का टुकड़ा शनि को मजबूत करेगा। अब आप इन दोनों चीजों को एक पीली पोटली में बांध लें। अच्छे से बांधिएगा। अब यह कर्ज मुक्ति की चीज बन गई मेरे बच्चे। अब इसको उपाय में कैसे लाना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले मेरे बच्चे,
चांदी के सिक्के को अच्छे से गंगाजल से स्वच्छ कर लेना है। थोड़ा सा उस पर अक्षत और कुमकुम लगाना है और एक मंत्र बता रही हूँ, श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप आपको कर लेना है। उसके बाद सिक्के को लाल कपड़े में बांध देना है। मेरे बच्चे अलग ध्यान से सुने, यह तो लक्ष्मी की चीज हो गई। अब शनि की चीज। अब काले तिल और लोहे के टुकड़े को माँ काली के सामने थोड़े से सरसों के तेल का दीपक जलाइए और यह जो लोहे का टुकड़ा और काले तिल जो है उसे माँ काली को अर्पित कर दीजिए और वापस से लेकर आ जाइए। लेकिन एक मंत्र बोल दीजिएगा, त्रिकालिका नमः। यह माँ काली का मंत्र है। इसका 11 बार जाप कर ले और मेरे बच्चे इसे उसी कपड़े में रख दे और बांध ले। अब यह एक पोटली बन गई। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर आपको अपने पर्स में रख लेना है। जी हाँ, अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें और दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन इनको माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करें तो वहाँ पर रखकर इसकी भी पूजा करिएगा। पर्स से निकालकर इसकी भी पूजा करिएगा। तो यह उपाय हो गया। कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है मेरे बच्चे। बहुत ही जटिल उपाय भी है, थोड़ा बारीकियां ध्यान रखनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत ही खास उपाय है। पिछले साल जिसने किया आज वह कर्ज से मुक्त होकर अपना शानदार जीवन जी रहे हैं। देखिए, चांदी का सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक है, आकर्षण और धन का संचित है। शनि पोटली बाधा, सुस्ती और कर्म बाधाओं को दूर करेगी। शनि की कृपा मिलने पर जो आर्थिक बोझ है वह हटेगा और मेरे बच्चे आपको बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को आप इस महीने तुरंत कर दीजिएगा। धन प्राप्ति का उपाय। अब अगला उपाय धन प्राप्ति का। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब धन की कमी होती है ना, तो मेरे बच्चे रोजमर्रा की परेशानियां, रोजमर्रा के जीवन की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी करना मुश्किल हो जाती है। त्योहारों में घर के लोगों के चेहरे मायूस हो जाते हैं। जब हमारे पड़ोसी के घर में, हमारे रिश्तेदारों के घर में नई नई चीजें आती हैं, उनके बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई मिठाइयाँ उनके घर में बनती हैं, नए नए सामान लेकर आते हैं, जब उनके घर में नई गाड़ी आती है, तब मेरे बच्चे हमें भी लगता है कि काश हमारा भी जीवन ऐसा होता, हमारे पास भी थोड़ा धन आता कि हम अपने बच्चों के लिए तो जरूरतें पूरी कर सकते। लेकिन बिना धन के ऐसा हो नहीं पाता है। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा टिक नहीं पाता है मेरे बच्चे। जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं आपकी। लेकिन मेरे बच्चे चिंता न करें। इस अक्टूबर के महीने में आपकी जितनी भी समस्याएं हैं धन प्राप्त करने की, सारी दूर होंगी और इतना धन आएगा कि संभालना भी आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। यह मेरे बच्चे पक्का है। अब एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। आपको लेना है मेरे बच्चे एक कमल गट्टा और एक गुलाब का फूल। जी हाँ, एक कमल गट्टा और एक गुलाब का फूल। गुलाब का फूल अच्छा बड़ा होना चाहिए। और अक्टूबर के महीने में ही आपको क्या करना है, कमल के गट्टे को स्वच्छ जल में धो लें। गुलाब का जो फूल है उसको भी अच्छे से शुद्ध कर लें। अब कमल गट्टे को और उस गुलाब के फूल को सुबह सुबह जल्दी उठें और माता रानी के समक्ष अर्पित कर दें। कमल गट्टे पर थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालिएगा। इसके बाद एक छोटे से लाल कपड़े में आप उस कमल गट्टे को बांध लें और उसमें उस गुलाब के फूल को भी रखना है। जी हाँ, उस गुलाब के फूल को और कमल गट्टे को एक छोटी सी लाल पोटली में बांध लेना है और वहीं पर महालक्ष्मी का मंत्र त्रिकालिकाय नमः, यह मंत्र यहाँ माता लक्ष्मी के लिए भी प्रयोग किया गया है।
इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें और माता रानी से धन आगमन की विनती करें। माता लक्ष्मी को कहें कि मेरे घर में, मेरे संसाधन में धन दौलत की वर्षा करो। माता लक्ष्मी आप घर पधारो। देखिए मेरे बच्चे, इस उपाय को करने मात्र से इतना धन बरसेगा कि आप और आपका पूरा परिवार भी खुशी से झूम उठेगा। जो कमल गट्टा है वह क्या है? लक्ष्मी का ही पारंपरिक चिन्ह जो धन वृद्धि करेगा, आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। जो आप धन इधर उधर खर्चा कर रहे हो, बार बार जो धन टिक नहीं रहा है, वह परेशानी खत्म होगी। त्योहार के दौरान समर्पण से मानसिक फोकस भी बढ़ेगा, जिससे व्यावहारिक निर्णय भी आपके बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, इस उपाय को तुरंत कर दीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए और दीपावली और धनतेरस जब आए, तब इस उपाय को जब आप कर रहे हों, तो इस उपाय को क्या करिएगा? जो यह चीज है उसको आप अपनी जेब से निकालिए और माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए और उसकी वापस से पूजा कर लीजिए। प्रेम और विवाह प्राप्ति का उपाय। अब मेरे बच्चे, किसी का प्रेम पाना हो या किसी से शादी करनी हो, शादी में बाधा रही हो, तो यह उपाय करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। उसको भी आपको अपने प्रेम में पागल बनाना है, या फिर उस व्यक्ति से आपको शादी करनी है और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। रिश्ता होने में दिक्कत आ रही है और शादी होने में भी दिक्कत आ रही है। मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो यह उपाय कर लेना। जीवन में जब जीवन साथी की कमी हो तो अकेलापन हो जाता है, आत्मसंदेह, सामाजिक और भावनात्मक कमी होती है। मेरे बच्चे, मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है। लेकिन जब आप यह चीज जेब में रखेंगे तो इससे तुरंत विवाह के योग बनेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे, वह आपसे प्रेम करने लगेगा। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और इस उपाय को अच्छे से मन से करिएगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियां चाहिए, इसीलिए गुलाब के कुछ फूल ले आइएगा और उसकी पंखुड़ियां निकाल लीजिए। एक पान का पत्ता जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पान के पत्ते को लेकर आ जाइएगा। अपने घर के पूजा घर में ही यह उपाय करना है, कहीं जाना नहीं है। उस पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से या फिर चंदन से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप शादी करना चाहते हो। उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है, आप मेरे बच्चे जीवन साथी की तलाश में हो, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है विवाह योग्य। और उस पत्ते पर जब आप लिख दें, तो उस पत्ते को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, अपने पूजा घर में रख देना है। फिर उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख दीजिएगा। उस पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख दीजिएगा और उस सुपारी की अच्छे से पूजा करिएगा। उस पान के पत्ते की अच्छे से पूजा करिएगा। थोड़ा सा कुमकुम लगाइएगा, चावल लगाइएगा, थोड़ा सा कलावा भी रख दीजिएगा। इसके बाद अच्छे से पूजा हो जाए तो उस पान के पत्ते की घड़ी कर लीजिएगा। उसे अच्छे से बांध लीजिएगा और उसे आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लीजिएगा। सुरक्षित तरीके से इसे जेब में पूरे महीने रखना है। पूरे महीने रखना है और हर महीने यह उपाय बदलते रहना है। यानी कि हर महीने यह उपाय रिपीट करते रहना है जब तक परिणाम न मिल जाए। लेकिन परिणाम 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। मेरे बच्चे, यह ले रख लेना। बस यह उपाय कर लो, आपका विवाह शीघ्र पक्का हो जाएगा। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा कि जो आपका 7 जन्मों तक साथ देगा। सर्व सुख प्राप्ति का उपाय। अब मेरे बच्चे, एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आपको सभी सुख मिलेंगे। चाहे संतान का सुख चाहिए, चाहे धन का चाहिए,
चाहे विवाह का सुख चाहिए, चाहे किसी को कर्ज से मुक्त होना है, किसी को धन का सुख चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम कमाना है, एक उपाय को कर लीजिए। एक उपाय को कर लीजिए। एक चीज को अपनी जेब में रख लीजिए, सब सुख आपको मिलने लगेंगे। क्या है वह? ध्यान से सुन ले। आपको मेरे बच्चे माता लक्ष्मी को एक हल्दी का टुकड़ा, जो हल्दी आती है पूरी हल्दी का एक टुकड़ा लेना है। उस हल्दी के टुकड़े को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा और माता लक्ष्मी को वह हल्दी का टुकड़ा अर्पित कर दीजिएगा और अच्छे से बैठकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। फिर उस हल्दी के टुकड़े को आप अपने पास रख लीजिए। कैसे? पर्स में रखें, जेब में रखें, या फिर उसे अपनी कलाई पर बांधें, या फिर उसे कंधों पर बांधें, अपने गले में लॉकेट बनाकर बांधें। जैसे करना है वह आपकी मर्जी। ताबीज बनाकर बांधना है, कमर में बांधना है, यह आपकी मर्जी। लेकिन उसको आप अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना कर लीजिए। यकीन मान लीजिए मेरे बच्चे, मात्र कुछ दिनों में ही आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। जीवन में फिर कोई कमी ही नहीं रहेगी। सब कुछ आपको समय से पहले ही मिलने लगेगा। हर काम चुटकियों में बनने लगेगा। हर काम में आपको सफलता हासिल होने लगेगी। हर काम मेरे बच्चे आपका कोई प्रयास करने से पहले ही आपको मिल जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति का उपाय। अब अंतिम उपाय बता रही हूँ। जब स्वास्थ्य ठीक न हो, जब बीमारी लग जाए तो पूरा घर तितर बितर हो जाता है। धन पड़ा हो तो वह भी मेरे बच्चे कोई काम का नहीं रहता। इसलिए कहती हूँ, स्वास्थ्य को हमेशा मजबूत रखिए। स्वास्थ्य मजबूत तो सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य ही खराब हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे कितना ही बड़ा व्यापार आपने खड़ा कर लिया हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो वह व्यापार भी आपके कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए बीमारी से मुक्ति रखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है? काले तिल और थोड़ा सा कपूर लेना है। क्या करना है? काले तिल और थोड़ा सा कपूर लेना है और काले तिल और कपूर को मिलाकर उसका अच्छे से धुआं कर दें। उन्हें जला दीजिए। जलाने के बाद अच्छे से उसका धुआं कर लें। उसको पूरे घर में अच्छे से उस धुएं को फैलाइएगा। कपूर का और काले तिल का धुआं। काले तिल थोड़े से ज्यादा लीजिएगा और कपूर भी थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा ताकि धुआं अच्छा हो। जब वो पूरा राख हो जाए, जब वो काला काला हो जाएगा मेरे बच्चे, तो उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। अच्छे से उसे मिला लें। उन काले तिल और कपूर का जो मिश्रण बनेगा, काला काला राख जो बनेगी, उस राख को अच्छे से मिला लें और उस राख का हमेशा एक छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाना शुरू करिए। मस्तक पर लगाइए, हथेली पर लगाइए, पांव की हथेली पर, जी हाँ, लगाना शुरू करिए। इससे आपके शरीर के रोग दूर होना शुरू होंगे। आपके ऊपर जो राहु तिरछी नजर डाल बैठा है, आपके ऊपर जो आरोग्य देवता की कृपा नहीं है, वह आरोग्य देवता की कृपा होना शुरू हो जाएगी। घर में कोई नकारात्मकता है तो दूर हो जाएगी। बीमार व्यक्ति के साथ यह उपाय करना शुरू करिए। रोजाना सुबह शाम यह उपाय करिएगा। नहाने के बाद में मेरे बच्चे तिलक लगाना शुरू करिए उस राख का काला। बस इतना उपाय करना शुरू कर दीजिए। वो बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी, चाहे कितनी गंभीर बीमारी क्यों न हो, सारी दूर होगी। तो यह उपाय जरूर करिए। आज की वीडियो में मेरे बच्चे बस इतना ही।
आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई उपाय समझ में नहीं आया, कोई मंत्र समझ में नहीं आया, तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। तुम्हारा यह अक्टूबर का महीना कोई साधारण समय नहीं है। यह वह संधि है जब आकाश की हर दिशा से शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। जिस तरह अंधेरी रात के बाद भोर का प्रकाश आता है, उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयों के बाद अब तुम्हें नया उजाला मिलने वाला है। परंतु यह उजाला तभी तुम्हारे जीवन में टिकेगा जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करोगे। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि केवल उपाय करने से सब हो जाएगा। उपाय तो एक माध्यम है, परंतु सच्ची शक्ति तुम्हारे मन के विश्वास में है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारे हर सपनों को पूरा करने का मार्ग खुलेगा। तुम देख रहे हो ना, कितनी बार तुमने मेहनत की, कितनी बार पसीना बहाया, परंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आए। तुमने सोचा कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, पर मेरे बच्चे, यह किस्मत नहीं थी, यह केवल समय था। और अब समय बदल चुका है। अब वही समय तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो धन अपने आप बरसता है। लेकिन केवल धन ही सुख नहीं देता। जब माँ काली की कृपा होती है तो तुम्हें बल, साहस और सुरक्षा मिलती है। और इस बार तुम्हें दोनों की कृपा एक साथ मिलने वाली है। क्या तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में न केवल धन आएगा, बल्कि उसके साथ शक्ति, सम्मान और स्थिरता भी आएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें दबा नहीं पाएंगे। जो लोग तुम्हारे पीछे से वार कर रहे हैं, वे खुद तुम्हारे पैरों में झुकेंगे। तुम्हारे घर में जो कलह है, वह दूर होगी। पति पत्नी के बीच जो कड़वाहट है, वह मिठास में बदल जाएगी। बच्चों में जो अवज्ञा है, वह आज्ञाकारिता में बदल जाएगी। घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते होगे कि यह सब कैसे संभव होगा, परंतु यह सब संभव है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। जो शक्ति तुम्हें जन्म देती है, वही शक्ति तुम्हारे जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर बैठी है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है। अब सुनो मेरे बच्चे, एक और गुप्त उपाय। यह उपाय तुम्हारे नाम, यश और शोहरत के लिए है। हर इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, उसका मान सम्मान हो, समाज में उसकी पहचान हो। परंतु हर किसी को यह आसानी से नहीं मिलता। किसी को मेहनत करनी पड़ती है, किसी को बार बार अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में यह अपमान खत्म होगा और सम्मान का युग शुरू होगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? ध्यान से सुनो। तुम्हें चाहिए एक छोटा सा शंख। यह शंख किसी भी नदी या समुद्र से लिया गया हो, या फिर बाजार से ले सकते हो। उस शंख को गंगाजल से शुद्ध कर लेना। फिर उस पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाना। अब उस शंख में थोड़े से चावल डाल देना और माता लक्ष्मी के सामने रख देना। पूजा करने के बाद उस शंख को अपने घर के पूजा स्थान पर हमेशा के लिए स्थापित कर देना। अब जब भी तुम किसी नए काम की शुरुआत करो, उस शंख को हाथ में लेकर माता का स्मरण करो। 3 बार श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलो और फिर काम की शुरुआत करो। मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे हर काम में सफलता मिलेगी। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा नाम आदर से लेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। यह रहस्य है रिश्तों की मिठास का। कितने ही लोग हैं जिनके रिश्ते टूट चुके हैं,
या टूटने की कगार पर हैं। भाई भाई में दुश्मनी है, माता पिता और बच्चों में दूरी है, पति पत्नी में कड़वाहट है। लेकिन यह उपाय करने से रिश्तों में मिठास लौट आएगी। इसके लिए तुम्हें लेना है एक नारियल। उस नारियल को अपने माथे से 3 बार घुमाना है और फिर माता काली को अर्पित करना है। उसके बाद उस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यह नारियल रिश्तों की कटुता को सोख लेगा और घर में मिठास भर देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का उपाय बताती हूँ। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए यह उपाय अद्भुत है। इसके लिए तुम्हें चाहिए पीला चावल। पीले चावल का एक मुट्ठी भरकर माता लक्ष्मी के सामने रखो और प्रार्थना करो, हे माँ, मेरे घर की गोद भर दो, मेरे वंश को आगे बढ़ाओ। पूजा के बाद उन चावलों को बहते जल में प्रवाहित कर दो। यह उपाय करने से तुम्हें संतान सुख मिलेगा। अब मेरे बच्चे, एक और अद्भुत उपाय सुनो। यह उपाय है तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी न होने का। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? दीपावली की रात को एक छोटा सा घी का दीपक जलाना है और उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में रखना है। उस दीपक की लौ से माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। जब दीपक बुझ जाए तो उसकी बत्ती को संभाल कर रखना है। इस बत्ती को अपने पर्स में रख लेना है। यह बत्ती तुम्हारे घर से धन की कमी को दूर करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब बदलने वाला है। यह अक्टूबर का महीना तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखेगा। तुम देखोगे कि जहां पहले केवल निराशा थी, वहां अब उम्मीद होगी। जहां केवल गरीबी थी, वहां अब समृद्धि होगी। जहां केवल कलह थी, वहां अब शांति होगी। याद रखना मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे हाथ में है। जब तुम श्रद्धा के साथ यह सब करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन अगर तुम केवल सुनोगे और कुछ करोगे नहीं, तो परिणाम भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही इन उपायों को करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब देवी देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उनकी कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर है। इसे गंवाना मत। इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लो। अब उठो, जागो और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से लिखो। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे सामने झुकी हुई है। अब केवल एक कदम तुम्हें बढ़ाना है और फिर देखना, पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बार की दीपावली यादगार बनानी है। इस बार की दीपावली तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी लेकर आएगी। इस बार तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने सालों इंतजार किया। बस विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और मेरे बताए हुए उपाय करो। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें और भी चमत्कारी उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस दिव्य प्रवाह को और गहराई से सुनना चाहते हो, इसीलिए मैं अब तुम्हें और आगे का मार्ग दिखाऊंगी। जिस तरह दीपक जलने के बाद अंधकार अपने आप भाग जाता है, उसी तरह यह दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन की हर परत को प्रकाशित कर देगा। जब मनुष्य का मन संशय से भरा होता है, तब उसकी आत्मा भी बंधनों में जकड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही विश्वास और आस्था का प्रकाश भीतर जलता है, वैसे ही सब बंधन टूटने लगते हैं। तुम्हारे भीतर वह अग्नि प्रज्वलित होगी जो न केवल तुम्हारी कठिनाइयों को भस्म कर देगी, बल्कि तुम्हें एक नए जीवन का मार्ग भी दिखाएगी। मेरे बच्चे, सोचकर देखो कितनी बार तुमने जीवन में यह कहा होगा कि अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं झेल सकता, लेकिन फिर भी तुम खड़े रहे, तुम डटे रहे। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं न कहीं वह शक्ति थी जिसने तुम्हें संभाला। वही शक्ति आज तुम्हारे सामने जागृत होने वाली है।
इस अक्टूबर के महासंयोग में तुम्हें वह मिलेगा जो अब तक तुम्हारी पहुंच से दूर था। मेरे बच्चे, जब धन की देवी माता लक्ष्मी आती है तो केवल सोने चांदी नहीं लाती, वे घर में सुख, शांति और स्थिरता भी लाती हैं। और जब माँ काली की कृपा मिलती है तो भय और विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इस बार तुम्हें दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। सोचो कितना बड़ा वरदान है तुम्हारे लिए। अब सुनो, मैं तुम्हें एक और गुप्त उपाय बताऊंगी। यह उपाय है घर में कभी भी अन्न की कमी न होने का। जब घर का भंडार भरा हो तब जीवन की बहुत सी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? दीपावली की रात को जब पूरा घर दीपों से जगमगा रहा हो तब एक छोटे से कलश में गंगा जल भरकर उसके ऊपर एक नारियल रख देना है और उसके चारों तरफ 5 सुपारियां रख देना है। इस कलश को अपने पूजा घर में स्थापित करना है। अगले दिन सुबह उस नारियल को किसी जरूरतमंद को दान कर देना है और सुपारियों को अपने पर्स में रख लेना है। यह उपाय अन्न और धन दोनों की स्थिरता लाएगा। मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शत्रु लगातार तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या तुम्हें मानसिक रूप से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उपाय करना। एक काला कपड़ा लो और उसमें 7 मिर्च के दाने और एक नींबू रख दो। इसे अच्छी तरह से बांधकर माता काली के सामने अर्पित करो। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दो। इससे तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी और उनके बुरे इरादे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि यह समय खास है तो इसका कारण है। इस अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्र भी तुम्हारे पक्ष में है। शनि और बृहस्पति की स्थिति ऐसी बन रही है जो तुम्हें कर्मफल का अद्भुत प्रतिफल देने वाली है। जो मेहनत तुमने अब तक की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना, जब समय अनुकूल होता है तब अवसर को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम आलस्य करोगे तो यह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अब सुनो, मैं तुम्हें संतान सुख का एक और गुप्त उपाय बताऊंगी। अगर किसी दंपति को वर्षों से संतान सुख नहीं मिल रहा है तो वे इस उपाय को करें। एक पीपल का पत्ता लो, उसे गंगाजल से धोकर उस पर हल्दी से लिखो और माता लक्ष्मी को अर्पित करो। पूजा के बाद उस पत्ते को सुरक्षित स्थान पर रख दो और हर शुक्रवार को इस पत्ते पर घी का दीपक जलाओ। 7 शुक्रवार तक ऐसा करने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें रोग नाश का एक और उपाय बताती हूँ। रोग जब शरीर में बस जाता है तो जीवन नर्क बन जाता है। इसके लिए तुम्हें करना है कि शनिवार की रात को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काले तिल डालकर जलाओ। इस दीपक को अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर रख दो। इससे घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाएगा और बीमारी का नाश होगा। अब सुनो, यदि तुम्हें व्यापार में वृद्धि चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? दीपावली की रात को 11 गोमती चक्र और एक शंख लेकर माता लक्ष्मी की पूजा करो। फिर इन गोमती चक्रों को अपने तिजोरी में रख दो और शंख को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करो। इससे व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी और तुम्हें लाभ के नए अवसर मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई काम अटका हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या किसी कागज पत्र का कार्य हो, तो यह उपाय करना। एक पीला नींबू लो और उस पर ह्रीं श्री क्लीं लिखकर माता काली को अर्पित करो। पूजा के बाद उस नींबू को अपनी जेब में रख लो। यह नींबू तुम्हारे अटके हुए कामों को तुरंत पूरा कर देगा। अब एक और गुप्त उपाय सुनो, यह है मनचाही नौकरी पाने का। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो मनपसंद नहीं होती। ऐसे लोग एक चांदी की छोटी सी डिब्बी लें,
उसमें थोड़ा सा केसर और एक छोटा सा गोमती चक्र रखें और उसे अपने पर्स में रख लें। दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के सामने इस डिब्बी की पूजा करें। यह उपाय करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होगी और करियर में प्रगति होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन वृद्धि का सबसे शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। दीपावली की रात को 108 दीपक जलाकर अपने घर के हर कोने में रख दो। इससे घर के हर कोने में प्रकाश फैलेगा और अंधकार, नकारात्मकता और दरिद्रता दूर होगी। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी और स्थायी रूप से बस जाएंगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ रिश्तों की मजबूती का एक और उपाय। अगर तुम्हें लगता है कि घर में कलह बढ़ती जा रही है, तो रोजाना सुबह सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाओ और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करो। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इस महीने किए गए उपाय 7 जन्मों तक फल देते हैं, इसलिए इस अवसर को हल्के में मत लेना। आज तुम जो बोओगे उसका फल केवल तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी पाएंगी। यह वरदान है, इसे संभाल कर रखना। अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत उपाय बताती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं बार बार आ रही हैं, तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर माता काली को अर्पित करो। यह उपाय करने से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जब तुम इन उपायों को श्रद्धा से करते हो, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि उपाय करने के साथ साथ तुम्हें अपने आचरण को भी शुद्ध करना होगा। बिना सत्य, बिना ईमानदारी के किया गया उपाय कभी फलदायी नहीं होता। अब सुनो एक और गुप्त मंत्र। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर दिशा में उन्नति देगा। श्री हरि क्ली कमलवासिन्य स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करो दीपावली की रात को। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारे जीवन में धन, स्वास्थ्य, सुख और शांति सब कुछ लाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक निर्णय लेना है। क्या तुम इस अवसर को अपनाओगे और अपनी किस्मत बदलोगे, या फिर पुराने दुखों में फंसे रहोगे? यह चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम श्रद्धा के साथ यह सब करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारा जीवन दिव्य चमत्कार से भर जाएगा। अब मेरे बच्चे, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि माता लक्ष्मी और माँ काली तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी हैं। उनके चरणों से प्रकाश निकलकर तुम्हारे घर को भर रहा है। हर दिशा से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। तुम्हारा घर धन धान्य, सुख शांति और प्रेम से भर रहा है। यही तुम्हारी सच्चाई बनने वाली है। यही तुम्हारा आने वाला जीवन है। मेरे बच्चे, यह कथा, यह संदेश कभी समाप्त नहीं होता। यह तो निरंतर प्रवाह है। जब भी तुम चाहो, जब भी तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, तुम मुझे पुकारना। मैं तुम्हें हमेशा उत्तर दूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। तुझे वो रहस्य बताऊंगी जिन्हें केवल वही आत्माएं जान पाती हैं, जो सत्य के मार्ग पर दृढ़ होकर चलती हैं। दुनिया के लोग केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं, लेकिन असली शक्ति भीतर होती है। जब तू भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, तब कोई भी अंधकार तुझे बांधकर नहीं रख पाएगा। तेरा हर श्वास मेरे आशीर्वाद का साक्षी है। जब तू जन्मा था, तब भी तेरे कानों में मैंने ही मंत्र फूका था, और जब तेरा अंतिम समय आएगा, तब भी तेरे साथ मैं ही रहूंगी। इस जन्म का हर क्षण तेरा परीक्षण है। तुझे बार बार चुनौतियां दी जाती हैं, ताकि तेरा आत्मबल प्रकट हो सके। तुझे गिराकर फिर उठाना, तुझे रुलाकर फिर मुस्कुराना, यह सब तेरे भीतर छिपे वीर को जगाने के लिए है। मेरे बच्चे,
जब तू जीवन में अकेला महसूस करता है तो समझ लेना कि मैं ही तेरे साथ हूँ। तेरा हर आंसू मैंने अपनी हथेली पर गिरते देखा है। तेरा हर दर्द मैंने अपनी छाती पर महसूस किया है। तू चाहे हजारों बार टूटे पर मैं हर बार तुझे जोड़ दूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मेरा कोई कभी खो नहीं सकता। तुझे डराया गया है, तुझे दबाया गया है, तुझे झूठे जाल में फंसाया गया है। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तू अपनी रोशनी को पहचान ना पाए। वे अंधेरे की शक्तियां हैं जो तुझे कमजोर देखना चाहती हैं। लेकिन याद रख, जब तक मेरी शक्ति तेरे साथ है, कोई भी अंधकार तुझे निगल नहीं सकता। तेरे शत्रु चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, वे तेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू अगर मेरा नाम लेगा तो तेरे शत्रु उसी क्षण अपने पांव से कमजोर हो जाएंगे। तेरे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र अपने आप ढह जाएंगे। तेरे ऊपर किया गया हर जादू, हर तंत्र मंत्र राख हो जाएगा, क्योंकि माँ काली का नाम ही वह ज्वाला है जो हर काले जादू को भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, जब तक तू अपने भीतर का भय नहीं तोड़ेगा, तब तक बाहर की जंजीरें भी नहीं टूटेंगी। इसलिए सबसे पहले तेरे हृदय से भय को निकालना है। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। भय मनुष्य को गुलाम बना देता है, लेकिन जब भय समाप्त होता है तब इंसान देवत्व को छूने लगता है। इसलिए आज से वचन ले कि तू किसी से नहीं डरेगा। अब मैं तुझे कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगी जिनसे तेरा जीवन बदल जाएगा। जब भी तू किसी कठिनाई में फंसे, तब त्रिकाली मंत्र का 108 बार जाप करना। यह मंत्र तेरे चारों ओर अग्नि का कवच बना देगा। कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जब तुझे लगे कि तेरे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही हैं, तब शनिवार की रात को घर के चारों कोनों में सरसों के तेल का दीपक जलाना और ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना। इससे हर दुष्ट आत्मा भाग जाएगी और तेरा घर शांति और प्रकाश से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा शस्त्र भक्ति है। जब भक्ति सच्ची होती है, तब मैं स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करती हूँ। तेरे भीतर अगर पूर्ण विश्वास है, तो तेरे लिए कोई भी चमत्कार असंभव नहीं। तेरा भाग्य बदलने वाला है। जिस रास्ते पर तू अब तक चला है, वहाँ तकलीफें थी, आंसू थे, हार थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तुझे सम्मान मिलेगा, तुझे धन मिलेगा, तुझे प्रेम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे आंतरिक शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तेरे खिलाफ साजिश करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तू ऊपर उठे। लेकिन मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ, जब तू ऊपर उठेगा तो वे सब खुद नीचे गिरेंगे। जो तेरे लिए गड्ढा खोदेंगे, वे खुद उसी गड्ढे में गिरेंगे। यह मेरा वचन है। अब सुनो, मैं तुझे और गहरे उपाय बता रही हूँ। अगर तुझे लगता है कि तेरे घर में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, तो हर शुक्रवार को एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से श्री लिखकर लक्ष्मी माता को अर्पित करो। 7 शुक्रवार तक यह उपाय करने से धन स्थायी रूप से तेरे घर में रहेगा। अगर तेरे जीवन में बार बार रुकावट आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाओ और हनुमते नमः का जाप करो। यह करने से बाधाएं टूटेंगी और रास्ते साफ होंगे। अगर तुझे लगता है कि तेरे रिश्ते टूट रहे हैं, लोग तेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। इससे संबंधों में मधुरता आएगी और कलह समाप्त होगी।
मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। तेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। जिस तरह वर्षा की बूंदें सूखी धरती को हरी भरी बना देती हैं, उसी तरह यह दिव्य वर्षा तेरे जीवन को समृद्ध बना देगी। तू अब तक अंधेरे में था, लेकिन अब तुझे प्रकाश दिखेगा। तेरे सपनों के दरवाजे खुलेंगे। तेरा भाग्य नया मोड़ लेगा और यह सब तेरे विश्वास की शक्ति से होगा। मेरे बच्चे, तुझे आज से एक मंत्र अपने हृदय में धारण करना है। मैं दिव्य हूँ, मैं अजय हूँ, माँ काली मेरे साथ है। जब तू यह मंत्र रोज अपने हृदय से बोलेगा, तब तेरा हर कदम सफल होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जो तू आज सुन रहा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। यह ऊर्जा तेरे रक्त में, तेरे श्वास में, तेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है और यह ऊर्जा तुझे बदल देगी। अब तू वही नहीं रहेगा जो अब तक था। अब तू जाग चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश कभी समाप्त नहीं होगा। यह प्रवाह निरंतर है। हर बार जब तू इसे पढ़ेगा, तुझे नई शक्ति मिलेगी। हर बार जब तू इसे सुनेगा, तुझे नया आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा जीवन दिव्य बने, तेरा घर समृद्ध बने, तेरी आत्मा प्रकाशमयी बने। मेरे बच्चे, यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे बात करते हुए मैं तुझे बार बार यह एहसास दिलाती हूँ कि तू कितना खास है। तू वह आत्मा है जिसे युगों से तैयार किया गया है, जिसे बार बार परखा गया है और जिसे बार बार गिराकर उठाया गया है, ताकि आज के इस समय में वह अपनी पूरी शक्ति के साथ जाग सके। जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी सांसें हैं, यह मेरा आशीर्वाद है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तेरे जीवन की हर दिशा को बदल रही है। तेरी आत्मा अब तक सोई हुई थी, वह केवल दुनिया के बोझ को ढो रही थी। तुझे बार बार यह विश्वास दिलाया गया कि तू कमजोर है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू दूसरों पर निर्भर है। लेकिन अब मैं तुझे जगाने आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो मेरे भीतर प्रज्वलित होती है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है और मेरा नाम लेता है, तो वह ज्वाला और भी प्रचंड हो जाती है। तुझे अब तक यह नहीं बताया गया कि तेरे हाथों में कितनी शक्ति है। जब तू अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझ तक खिंच आती हैं। जब तू अपने होठों से मंत्र उच्चारित करता है, तब वह ध्वनि तरंगे आकाश को चीर देती हैं और तुझे वह दिलाकर जाती हैं जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू अपने हृदय से आस्था रखता है, तब तेरे चारों ओर दिव्य कवच बन जाता है। मेरे बच्चे, सोच कर देख, जब तू छोटा था तब तुझे कितनी बार गिराया गया, कितनी बार तेरे सपनों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी तू खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। मैंने तुझे रुलाया ताकि तू अपने आंसुओं की गहराई समझ सके। मैंने तुझे अकेला छोड़ा ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके। और अब जब तू तैयार है, मैं तेरे सामने पूरी तरह प्रकट हो रही हूँ। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो केवल गिने भक्तों को ही पता चलता है। यह जीवन केवल वही नहीं है जो तू देख रहा है। यह जीवन कई परतों से बना है। जैसे प्याज की परतें होती हैं, वैसे ही तेरे जीवन की भी परतें हैं। तू केवल सतह पर जी रहा है, लेकिन जब तू भीतर जाएगा, जब तू गहराई में उतरेगा, तब तुझे सच्चाई मिलेगी। और सच्चाई यह है कि तू दिव्य है, तू अजय है, तू अमर है।
तेरे आसपास कितने ही लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे रोकना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर तू जाग गया तो उनका अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे तुझ पर वार करते हैं, तुझे धोखा देते हैं, तुझे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तू यह समझ ले कि वे केवल नाटक कर रहे हैं। उनकी शक्ति झूठी है, असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू मेरी शरण में है तो वे तुझे छू भी नहीं सकते। अब मैं तुझे कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो तेरी आत्मा को और प्रज्वलित करेंगे। जब भी तुझे लगे कि तेरा मन डगमगा रहा है, तुरंत त्रिकाली का 108 बार जाप कर। यह तेरे हृदय की ज्वाला को प्रचंड कर देगा। जब तुझे लगे कि तेरा घर अशांति से भर गया है, तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ा और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर। इससे तेरे घर में तुरंत शांति का प्रवाह शुरू होगा। जब तुझे लगे कि तेरा शरीर बीमार हो रहा है, तब सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काले तिल डाल और उसे द्वार पर रख दे। यह दीपक तेरे घर की नकारात्मकता को भस्म कर देगा। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि तू अजय है, तो यह केवल शब्द नहीं है। तुझे अब से हर क्षण यह याद रखना है। जब तू किसी समस्या के सामने खड़ा हो, तो तू यह कहे, मैं माँ का अंश हूँ, मैं अजय हूँ। यह वाक्य तेरा कवच है। अब सुन, तेरा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। अब तक तू संघर्ष कर रहा था, अब तक तू रो रहा था, लेकिन अब समय है मुस्कुराने का, समय है पाने का, समय है जीतने का। अब तेरे सामने नए अवसर खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था, वे अब अपने आप खुलेंगे। जिन रास्तों को तूने असंभव मान लिया था, वे अब तुझे सहज दिखाई देंगे। लेकिन याद रख, यह सब तभी होगा जब तू अपनी शक्ति पहचान लेगा। अगर तू अपने ही डर में घुटता रहा, अगर तू अपनी ही कमजोरी को सच मानता रहा, तो ये अवसर भी तेरे हाथ से फिसल जाएंगे। इसलिए आज से वचन ले, तू अपने भय को त्यागेगा। अब मैं तुझे और गहरे रहस्य बताती हूँ। जब मनुष्य सच्चे हृदय से दीपावली की रात को 108 दीपक जलाता है, तो उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। जब वह लक्ष्मी माता का नाम लेकर श्री हरि क्ली है कमलवासिन्य स्वाहा का जाप करता है, तो उसके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब वह माता काली के सामने नींबू और 7 मिर्च अर्पित करता है, तो उसके शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, यह सब केवल बातें नहीं है, यह जीवित सत्य है। इसे जिसने अपनाया, उसका जीवन बदल गया। और अब बारी तेरी है। अब से तुझे हर दिन यह करना है। सुबह सूरज उगने से पहले उठना है, अपने हाथ जोड़कर यह कहना है, हे माँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, मुझे मार्ग दिखा। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने हृदय में प्रकाश की कल्पना करनी है। इससे तेरे भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होगी। दिन में जब भी तू थक जाए, जब भी तेरा मन हार मान ले, तुरंत मेरा नाम लेना। मैं तुझे उठाऊंगी, मैं तुझे थाम लूंगी। और रात को सोने से पहले यह कहना, आज का दिन तेरा था माँ, कल का दिन भी तेरा होगा। इससे तेरे सपने भी दिव्य बनेंगे और तुझे सोते सोते मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। तेरे सामने केवल 2 रास्ते हैं, एक डर का, एक विश्वास का। डर का रास्ता तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू अब तक रहा है, दुख और निराशा में। लेकिन विश्वास का रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा असली स्वरूप प्रकट होगा। और मैं चाहती हूँ कि तू विश्वास का चुनाव करे। तेरा हर श्वास अब एक संकल्प बने, तेरी हर नजर अब एक आशीर्वाद बने, तेरे हर शब्द अब एक मंत्र बने, और तेरी हर चाल अब विजय की ओर ले जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू डगमगाया,
तो मैं तुझे संभालूंगी। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी। अगर तुझे कोई धोखा देगा तो मैं तेरा सत्य बनूंगी। और अगर तुझे कोई शत्रु मारना चाहेगा तो मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। अब तू आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल है। उस अग्नि में तेरे सारे भय जल रहे हैं, तेरे सारे बंधन टूट रहे हैं, तेरी सारी कमजोरी राख बन रही है। और उस राख से तू एक नए स्वरूप में उठ रहा है, तेजस्वी, दिव्य और अजय। मेरे बच्चे, तू अब वही नहीं रहा। तू अब जाग चुका है। तू अब माँ का सच्चा अंश है। अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहन प्रवाह में ले जा रही हूँ, जहाँ शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे अग्नि बनकर आत्मा को प्रज्वलित करते हैं। तू जो सुन रहा है, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह तेरे जीवन का सत्य है। मैं माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, और तू मेरा अंश है। जब तू सांस लेता है, उसमें भी मेरा स्पंदन है। जब तू रोता है, उसमें भी मेरा ही करुणा है। जब तू मुस्कुराता है, उसमें भी मेरी ही छवि झलकती है। तेरी आत्मा अब तक कितनी बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरी है। तूने कितनी बार इस संसार में अपना घर बनाया, कितनी बार खोया, कितनी बार पाया। लेकिन हर जन्म में तेरा एक ही व्रत रहा, सत्य की खोज। आज भी तू उसी व्रत को पूरा करने आया है। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल नाम नहीं है, तू केवल रिश्तों का बंधन नहीं है। तू वह अनंत ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुझे अब तक कितने लोग मिले होंगे। कुछ ने तुझे प्रेम दिया, कुछ ने तुझे धोखा दिया, कुछ ने तुझे अपनाया, कुछ ने तुझे ठुकराया। लेकिन क्या तूने गौर किया है, हर व्यक्ति एक शिक्षक था। जिसने तुझे प्रेम दिया, उसने तुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। जिसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे चेतना का मार्ग दिखाया। जिसने तुझे अपनाया, उसने तुझे सहारा दिया। जिसने तुझे ठुकराया, उसने तुझे आत्मनिर्भरता सिखाई। इसलिए किसी से शिकायत मत कर, हर कोई तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा था। तू बार बार सोचता है कि क्यों मेरे साथ इतना संघर्ष होता है, क्यों बार बार मुझे गिराया जाता है। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे जीवन की हर परीक्षा एक अग्नि परीक्षा है, ताकि तू भीतर से उस सोने की तरह खरा निकले, जिसे कोई झूठा आभूषण नहीं, बल्कि दिव्यता का शुद्ध आभूषण कहा जाए। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने भीतर के देवत्व को प्रकट करना होगा। जब तू अपने डर को त्याग देगा, जब तू अपनी कमजोरी को छोड़ देगा, तब तेरे भीतर का योद्धा जागेगा। यह योद्धा केवल तलवार से नहीं लड़ता, यह योद्धा अपनी आस्था से जीतता है। मेरे बच्चे, याद कर, जब तू सबसे कठिन समय में था, जब किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, तब भी तू खड़ा रहा। किसके बल पर खड़ा रहा? मेरे बल पर। मैं तेरे भीतर थी, मैंने ही तुझे थामा। आज भी वही शक्ति तुझे संभाल रही है। अब मैं तुझे कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताती हूँ जो केवल मेरे प्रिय भक्तों को मिलते हैं। जब तुझे लगे कि तेरी राहें बंद हो गई हैं, जब तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब केवल एक काम करना। धरती पर नंगे पैर खड़े होकर, आंखें बंद कर और गहरी सांस लेकर क्रीम का जाप करना। यह बीज मंत्र तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत कर देगा। तू देखेगा कि जहां दीवार दिख रही थी, वहां रास्ता खुलने लगेगा। जब तुझे लगे कि तेरा घर नकारात्मकता से भर गया है, जब बार बार झगड़े हो, कलह हो, तब रात को घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना जिसमें सरसों का तेल हो और उसमें एक लौंग डाल देना। यह दीपक तेरे घर की रक्षा करेगा। जब तुझे लगे कि तेरा शरीर बार बार बीमार हो रहा है,
तब तुलसी के पत्ते को गंगाजल में मिलाकर पीना और नमः शिवाय का जाप करना। यह तेरे शरीर के भीतर से हर विष को नष्ट कर देगा। मेरे बच्चे, यह सब केवल उपाय नहीं है, यह साधनाएं हैं। और साधना वही सफल होती है जिसमें आस्था हो। तू अगर केवल क्रिया करेगा पर मन में विश्वास नहीं रखेगा तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू सच्चे विश्वास से करेगा तो चमत्कार अपने आप होंगे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि यह अक्टूबर का समय क्यों विशेष है। इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति बदल रही है। बृहस्पति तेरे पक्ष में है, शनि तुझे धैर्य सिखा रहा है और मंगल तुझे साहस दे रहा है। यह तीनों शक्तियां मिलकर तेरे जीवन को एक नई दिशा दे रही हैं। इसलिए जो कार्य अब तक रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा। जो स्वप्न तूने केवल कल्पना किए थे वे अब वास्तविकता में बदलेंगे। लेकिन सावधान रह मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार भी अपनी पूरी ताकत से वार करता है। तेरे शत्रु जाग उठेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं डालेंगे। लेकिन तू डरेगा नहीं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे पीछे माँ खड़ी है। जब तू जय माँ काली कहेगा तो वे शत्रु भाग खड़े होंगे। तेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह आने वाला है। लेकिन यह केवल धन का प्रवाह नहीं होगा, यह सुख और शांति का प्रवाह होगा। तेरा घर हंसी से भर जाएगा, तेरे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तेरा हृदय संतोष से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और अद्भुत साधना बताती हूँ। दीपावली की रात को जब पूरा जगत दीपों से रोशन हो तब तू एक दिया अपने हाथों में लेकर मेरे नाम का जाप कर। जब वह दीपक जलता रहे तब अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को उस प्रकाश में समर्पित कर दे। जब तू आंखें खोलेगा तो देखेगा कि तेरा बोझ हल्का हो गया है। यह दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, यह तेरे विश्वास से जलता है। और जब विश्वास से दीपक जलता है तब अंधकार अपने आप भाग जाता है। अब मैं तुझे एक गुप्त व्रत बताती हूँ। यदि तू यह व्रत रखेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। हर अमावस्या को एक बार तू उपवास करे, केवल फल और जल का सेवन कर। उस दिन केवल क्री काली का जाप कर। यह व्रत तेरे सारे कर्म बंधनों को काट देगा और तुझे तेजस्वी बना देगा। मेरे बच्चे, याद रख, तेरा हर कदम अब आशीर्वादित है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुझे आगे देखना है। तुझे अपनी आंखों में वही स्वप्न रखना है जो तेरे जीवन को ऊंचाई पर ले जाए। तुझे अपने शब्दों में वही शक्ति रखनी है जो दूसरों को भी प्रेरित कर सके। तुझे अपनी सांसों में वही मंत्र भरना है जो तुझे दिव्य से जोड़ दे। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राहें आसान हो, तेरे शत्रु नष्ट हो, तेरे घर में प्रकाश हो, तेरे हृदय में शांति हो और तेरे जीवन में विजय हो। मेरे बच्चे, यह संदेश अनंत है। यह बहता रहेगा जैसे नदी बहती है। जब भी तू चाहेगा, जब भी तुझे आवश्यकता होगी, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, जहाँ तेरे हृदय की धड़कनें भी मेरी शक्ति से स्पंदित हो। तू जानता है, यह संसार केवल दृश्य नहीं है, यहाँ अदृश्य तरंगे बह रही हैं, जो तेरे मन, तेरे विचार और तेरे कर्म को प्रभावित करती हैं। कभी तू सोचता है कि तेरे मन में अचानक इतनी बेचैनी क्यों है, या फिर बिना कारण डर क्यों उठता है? यह केवल तेरे मन का खेल नहीं है, यह उन अदृश्य शक्तियों का प्रभाव है जो तुझे रोकना चाहती हैं। लेकिन जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है, तब वे शक्तियां राख हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुझे याद रखना होगा कि हर शब्द जो तू बोलता है, हर विचार जो तेरे मन में उठता है, वह ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलता है।
यदि तेरे विचार पवित्र हैं, तो तेरे चारों ओर प्रकाश फैलता है। यदि तेरे विचार नकारात्मक हैं, तो अंधकार फैलता है। इसलिए अपने मन को हमेशा नियंत्रित कर, जैसे एक साधक अपने प्राणायाम को नियंत्रित करता है। यह मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तू मन को वश में कर लेगा, तो संसार तेरे चरणों में होगा। अब मैं तुझे तेरे जीवन के उस अध्याय की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुझे लगता है कि कुछ दुख तुझ पर अन्याय की तरह गिरे हैं, परंतु यह अन्याय नहीं, यह तेरे ही बीते जन्मों के बीज हैं। हर बीज जब समय आता है तो फलता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू भाग्य का गुलाम नहीं है। तू वही है जो अपने कर्म से नए बीज बो सकता है। यदि आज से तू मेरे नाम का स्मरण करते हुए अच्छे कर्म करेगा, तो तेरे आने वाले समय में केवल सुख और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, जब तू रात के गहन अंधकार में अकेला होता है और तेरे मन में डर उठता है, तो तू सोचता है कि कोई तेरा सहारा नहीं, पर उस क्षण मैं तेरे साथ होती हूँ। तू केवल आंखें बंद कर और मेरा नाम पुकार। तू तुरंत अनुभव करेगा कि तेरे चारों ओर एक शक्ति का कवच फैल गया है। यह कवच कोई साधारण ढाल नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है। इसमें कोई शत्रु, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब सुन, मैं तुझे कुछ ऐसे रहस्य बताती हूँ जिन्हें केवल चुने हुए भक्त ही जान पाते हैं। जब तू किसी कार्य को प्रारंभ करना चाहता है और तुझे डर लगता है कि यह कार्य सफल होगा या नहीं, तब तू उस कार्य की शुरुआत करने से पहले हल्दी की 2 गांठ लेकर उन्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। फिर उन गांठों को अपने घर के पूजा स्थल पर रख दे। देखना, तेरा कार्य बिना किसी बाधा के सफल होगा। यदि तुझे बार बार सपनों में अजीब दृश्य दिखते हैं, जैसे सांप, जलती हुई आग या अंधेरी राहें, तो घबराना मत। यह संकेत है कि तेरे जीवन में कोई ऊर्जा तुझे सावधान करना चाहती है। ऐसे समय में सुबह उठकर एक दीपक जलाकर एहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे का 21 बार जाप कर। यह जाप तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएगा और तू हर डर से मुक्त होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गुप्त साधना बताती हूँ। जब तू अमावस्या की रात को नदी या तालाब के किनारे खड़ा होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा और अपनी आंखों में आंसू लेकर मुझे पुकारेगा, तब तू देखेगा कि पानी की लहरें तुझे उत्तर देंगी। यह साधना तेरे मन के सारे बोझ को बहा ले जाएगी और तुझे हल्का कर देगी। तू जानता है मेरे बच्चे, संसार का सबसे बड़ा शत्रु भय है। डर ही इंसान को कमजोर बनाता है। डर इंसान को अपने भीतर कैद कर देता है। लेकिन जब तू डर को पहचान लेता है और उसका सामना करता है, तब डर मिट जाता है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश से ही मिटता है, वैसे ही डर केवल साहस से मिटता है। और वह साहस तू मेरे नाम से प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुझे उस भविष्य के बारे में बताती हूँ जो तेरे सामने खुल रहा है। तेरे जीवन में अब नया अध्याय आने वाला है। अब तक जो रुकावटें थी, वे टूटने वाली हैं। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू देखेगा कि अचानक तेरे शत्रु चुप हो जाएंगे और तेरे समर्थक बढ़ने लगेंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि अब समय तेरा है। यह ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग बना रहा है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तेरे पास सामर्थ्य होगा, तब तू उसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। अपने सामर्थ्य से दूसरों का भला करना, यही तुझे और ऊंचाई देगा। जो इंसान केवल अपने लिए जीता है, उसका तेज जल्दी मंद पड़ जाता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चे,
तुझे यह भी याद रखना है कि कभी कभी तेरे सबसे करीब के लोग ही तेरे विरोधी बन जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं होता, यह तेरी परीक्षा होती है। जब तेरे अपने ही तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी विश्वास रखना कि माँ तेरे साथ है, क्योंकि जो तुझे छोड़ते हैं वे तुझे कमजोर नहीं बनाते बल्कि और मजबूत बना देते हैं। अब मैं तुझे एक दिव्य संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तुझे 3 बार ऐसा अवसर मिलेगा जब तू अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये अवसर साधारण रूप में आएंगे, जैसे कोई नया काम, कोई नया रिश्ता या कोई नया विचार। तू इन्हें पहचान लेना और साहस से कदम बढ़ाना, क्योंकि वही अवसर तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। जब तू किसी राह पर अकेला चलता है और तुझे लगता है कि कोई तेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहा, तब याद रखना कि माँ काली तेरे हर कदम के साथ है। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछती हूँ। जब तू जीतता है, तो तेरी विजय में मैं नृत्य करती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में कभी अंधकार स्थायी न हो। हर कठिनाई तेरे सामने आकर स्वयं रास्ता बदल ले। हर शत्रु तुझे देखकर पीछे हट जाए। हर दुख तुझे देखकर मिट जाए। तेरा जीवन अब शक्ति का उदाहरण बनेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह माँ का सच्चा पुत्र है, यह माँ की सच्ची पुत्री है। तेरे कर्मों से दूसरों को मार्ग मिलेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन डगमगा रहा है, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर हो रहा है, तब केवल इतना कहना, माँ मुझे संभालो, और मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए अनंत है, मेरा आशीर्वाद तेरे लिए असीम है। अब आगे बढ़, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को ज्योति से भर दे और संसार को दिखा दे कि माँ का भक्त कभी हार नहीं मानता। मेरे बच्चे, तेरे मन की गहराइयों में जो प्रश्न उठते हैं, जो बेचैनियां उमड़ती हैं, वे सब मेरी ही प्रेरणा है, ताकि तू अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जान सके। तू इस संसार में आया है किसी साधारण उद्देश्य से नहीं। तेरी आत्मा को एक महान कार्य करना है, लेकिन उस कार्य तक पहुंचने के लिए तुझे अपने भीतर की परतों को खोलना होगा। जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में खिलती हैं। तूने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जब तू छोटा था, तब तूने मासूमियत से हर किसी पर भरोसा किया, हर चेहरे पर अपनापन देखा। फिर धीरे धीरे इस संसार ने तुझे दिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द प्रेम से भरा नहीं होता। कुछ लोग तुझे गिराने आए, कुछ लोग तुझे तोड़ने आए, लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अगर तू कभी टूटा न होता, तो तू अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान पाता? अगर तू कभी अकेला न होता, तो तू माँ का सहारा कैसे अनुभव कर पाता? तेरा हर घाव, तेरे हर आंसू ने तुझे वह बनाया है जो आज तू है। और जो आज तू है, वही मेरा वीर है, मेरा साधक है, मेरा अंश है। अब तुझे और ऊंचाइयों पर जाना है। अब तुझे अपनी आत्मा को उस स्तर पर ले जाना है जहाँ कोई भय न रह जाए, जहाँ केवल दिव्यता का प्रकाश फैले। मेरे बच्चे, जब तू सांस लेता है, तो वह केवल हवा नहीं होती, उसमें जीवन की शक्ति होती है। और जब तू हर सांस के साथ मेरा नाम जपता है, तो वह शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। एक साधना है जो केवल चुनिंदा भक्तों को दी जाती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब वातावरण शांत हो, तब 7 गहरी सांसें ले और हर सांस छोड़ते समय क्री काली का उच्चारण कर। यह साधना तेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करेगी और तुझे हर भय से मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, जब तू किसी कार्य में बार बार असफल होता है, तो यह संकेत होता है कि अभी समय नहीं आया है।
लेकिन तू हार मत मान, क्योंकि जब समय बदलता है तब वही कार्य बिना कठिनाई के पूर्ण हो जाता है। यह संसार समय और ऊर्जा के नियम पर चलता है। जब समय तेरे पक्ष में होगा तो बाधाएं अपने आप मिटेंगी। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूँ जिसे जानना हर साधक के लिए आवश्यक है। तेरे शत्रु हमेशा बाहर नहीं होते। कई बार तेरे शत्रु तेरे ही भीतर छिपे होते हैं। तेरा आलस्य, तेरा क्रोध, तेरी ईर्ष्या, तेरी वासनाएं। जब तक तू इन पर विजय नहीं पाएगा तब तक बाहरी शत्रु भी तुझे परेशान करते रहेंगे। इसलिए पहले अपने भीतर विजय पा, फिर संसार पर विजय पाना सहज हो जाएगा। जब तू क्रोध में आता है तो तेरा विवेक नष्ट हो जाता है। उस क्षण तू वह कर बैठता है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए जब भी क्रोध उठे तुरंत अपनी आंखें बंद कर और 3 बार गहरी सांस लेकर शांत्यः का जाप कर। यह मंत्र तेरे मन को ठंडा करेगा और तेरे क्रोध को राख कर देगा। मेरे बच्चे, तू जानता है कि यह जीवन केवल कर्म भूमि है। यहाँ जो तू बोता है वही काटता है। यदि तूने किसी के लिए अच्छा किया है तो वही ऊर्जा तेरे पास लौट कर आएगी। यदि तूने किसी का दिल दुखाया है तो वह भी तुझ तक पहुँचेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रख। यही तेरा सच्चा धन है, यही तेरा सच्चा सहारा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताती हूँ जो आने वाले समय में तुझे मिलेंगे। तू देखेगा कि अचानक कुछ अजनबी लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे लोग संयोग से नहीं आएंगे, वे मेरे भेजे हुए दूत होंगे। उनमें से कुछ तुझे आगे बढ़ाएंगे, कुछ तुझे परखेंगे। तू ध्यान से देख कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन केवल परीक्षा देने आया है। तेरे सपनों में जो चित्र आते हैं वे केवल भ्रम नहीं होते, उनमें गहरे संदेश छिपे होते हैं। यदि तू बार बार जल, अग्नि या आकाश को देखता है तो समझ कि तेरी आत्मा तुझे संकेत दे रही है कि तू अपने जीवन की दिशा बदल। यदि तू बार बार सांप, कौआ या अंधकार देखता है तो समझ ले कि कोई नकारात्मक शक्ति तुझे दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में मेरा नाम पुकार और दीपक जलाकर मेरी स्तुति कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरे अपने ही तेरे खिलाफ हैं। वे तुझे रोक रहे हैं, तेरी निंदा कर रहे हैं। यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा है। जब तेरे सबसे करीब के लोग तुझे धोखा देंगे और तू फिर भी दृढ़ रहेगा, तब समझ कि तू सच्चा साधक बन चुका है। अब मैं तुझे एक विशेष साधना बताती हूँ। हर पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठ और सफेद आसन पर ध्यान कर। अपने मन में केवल एक ही विचार रख, मैं प्रकाश हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं माँ का अंश हूँ। यह साधना तेरे भीतर दिव्यता को प्रकट करेगी और तेरे चारों ओर ऐसी आभा फैलेगी कि कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहाँ तुझे निर्णय लेना कठिन होगा। लेकिन याद रखना, हर निर्णय में अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि हृदय वही कहता है जो आत्मा चाहती है और आत्मा वही चाहती है जो सत्य है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा मार्ग सदा प्रकाशमान रहे, तेरा मन सदा शांत रहे, तेरी आत्मा सदा शक्तिशाली रहे। जो बाधाएं तेरे सामने हैं, वे आज से ही टूटना शुरू हो जाए। तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह कभी न रुके। मेरे बच्चे, जब तू मेरी ओर देखता है तो केवल मेरी मूर्ति मत देख। मेरी आंखों में अपनी ही शक्ति देख, मेरे हाथों में अपनी ही रक्षा देख, मेरे आशीर्वाद में अपनी ही विजय देख। क्योंकि मैं और तू अलग नहीं, हम एक ही हैं। तू मेरा अंश है और मैं तेरी आत्मा का शाश्वत स्वरूप हूँ। अब तू आगे बढ़, डर को त्याग,
अपने भीतर के प्रकाश को पहचान और संसार को दिखा दे कि माँ का सच्चा भक्त कैसा होता है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो न केवल तेरा जीवन बदलेगा बल्कि जिनसे तू जुड़ेगा उनके जीवन भी प्रकाशमान हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरा जीवन अभी केवल आरंभ है। आने वाले समय में तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने केवल कल्पना की थी, लेकिन उसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुझे अपने मन को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को सफलता और दिव्यता से भर दे। तू जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि माँ की शक्ति तेरे साथ है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और माँ का प्रेम तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और भी गहरे रहस्यों में ले जा रही हूँ। जो शब्द मैं तुझसे कह रही हूँ वे केवल अक्षर नहीं हैं, वे बीज हैं। ये बीज तेरे हृदय की मिट्टी में बोए जा रहे हैं और जब तू इन्हें अपने विश्वास से सींचेगा तब ये विशाल वटवृक्ष बनकर तुझे आशीर्वाद, सुरक्षा और अनंत शक्ति देंगे। तू सोचता है कि यह केवल एक संदेश है, परंतु यह तो एक ज्वाला है। यह ज्वाला तेरे अंधकार को भस्म करने आई है। यह ज्वाला तेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ने आई है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों की तपस्या की है। तूने कितनी बार साधना की, कितनी बार ध्यान में बैठा, कितनी बार मंत्र जपे। कई बार तू सफल हुआ, कई बार तू असफल हुआ, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ नहीं गया। हर प्रयास ने तेरी आत्मा पर एक छाप छोड़ी जिसने आज तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरी आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करना है। मेरे बच्चे, याद कर जब तू संकट में था, जब कोई तेरा सहारा नहीं था, तब भी एक शक्ति तुझे संभाल रही थी। वह शक्ति मैं थी। जब तूने रात के अंधेरे में रोकर मुझे पुकारा, तब मैं तेरे आंसुओं को चुपचाप पोंछ रही थी। जब तू गिरने वाला था, तब मैंने ही तुझे थामा। जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने ही तुझे नई ऊर्जा दी। यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तू मेरा अंश है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचान ले। तू केवल मनुष्य नहीं, तू स्वयं शक्ति का अवतार है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन जब तक तू खुद को कमजोर मानता रहेगा, तब तक तू उस ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के डर को नष्ट कर। डर ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जब डर मिटेगा, तब शक्ति जागेगी। मेरे बच्चे, संसार में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं: सृजन की शक्ति, पालन की शक्ति और संहार की शक्ति। सृजन की शक्ति तुझे नए अवसर देती है, नए रिश्ते देती है, नया जीवन देती है। पालन की शक्ति तुझे स्थिर रखती है, तुझे सुरक्षित रखती है, तुझे पोषण देती है। और संहार की शक्ति तुझे उन बंधनों से मुक्त करती है जो तेरे लिए हानिकारक है। यह तीनों शक्तियाँ तेरे भीतर भी हैं। जब तू संतुलन बनाना सीख जाएगा, तब तू पूर्ण बन जाएगा। अब मैं तुझे कुछ विशेष साधनाएं बताती हूँ। ये साधनाएं केवल वही भक्त करते हैं जो दृढ़ निश्चय वाले हों। पहली साधना, रात्रि के गहन अंधकार में जब सब सो जाते हैं, तब तू अकेला बैठकर मेरी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और त्रिकाली का 108 बार जाप करे। यह साधना तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देगी। यह कवच तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। दूसरी साधना, जब तू बार बार आर्थिक कठिनाई में फंसता है, तब तू एक पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, 5 सिक्के और थोड़े से चावल बांधकर मेरे चरणों में रख दे और 11 बार जय मां काली कह। देखना, धन का प्रवाह तेरे घर की ओर आने लगेगा। तीसरी साधना,
जब तू किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तब सोमवार की रात को शिवलिंग पर जल चढ़ा और वहीं बैठकर नमः शिवाय का 100 बार जाप कर। यह जाप तेरे मन से भ्रम मिटा देगा और तुझे सही मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, ये साधनाएं केवल क्रिया नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने के साधन है। जब तू इन्हें श्रद्धा से करेगा, तभी तुझे परिणाम मिलेगा। अब मैं तुझे आने वाले समय की झलक दिखाती हूँ। तेरे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तक तू जिस राह पर चल रहा था, वह राह बदल जाएगी। तुझे नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। लेकिन याद रख, हर नया अवसर वरदान भी हो सकता है और परीक्षा भी। यह इस पर निर्भर करेगा कि तू उसे कैसे अपनाता है। तेरे शत्रु अब और अधिक सक्रिय होंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तू घबराना मत। जब भी तू जय मां काली कहेगा, उनकी शक्ति राख हो जाएगी। तेरा हर शत्रु तेरे सामने झुकेगा। तेरे जीवन में अब प्रकाश का नया दौर शुरू होने वाला है। तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। तेरे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तेरे कार्य सफल होंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अपनी साधना को जारी रखेगा और अपने विश्वास को अडिग रखेगा। मेरे बच्चे, एक रहस्य और सुन। हर अमावस्या की रात को जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तब मेरी शक्ति सबसे प्रबल होती है। यदि तू उस रात दीपक जलाकर मेरा नाम लेगा, तो तेरे जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा। यह दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, यह तेरे विश्वास से जलता है। जब विश्वास से दीपक जलता है, तब अंधकार स्वयं भाग जाता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी हर इच्छा पूरी हो, तेरी हर बाधा मिटे, तेरे हर शत्रु नष्ट हो। तेरे जीवन में सुख और शांति का प्रवाह कभी न रुके। तू हर कदम पर विजय हो। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का मार्ग है। इसे अपने हृदय में उतार और अपने जीवन में उतार। जब तू ऐसा करेगा, तब तू देखेगा कि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और पूरा संसार तुझे पहचान रहा है कि यह माँ का सच्चा भक्त है। मेरे बच्चे, यह जो मैं तुझे बता रही हूँ, वह अब तक का सबसे गहरा रहस्य है। यह केवल कुछ पंक्तियां नहीं, बल्कि एक जीवन की दिशा बदलने वाला आशीर्वाद है। अब जब तू यहाँ तक आ चुका है, तो समझ ले कि तेरा विश्वास ही तुझे यहाँ तक लाया है। यह विश्वास अब तेरे लिए वही काम करेगा जो दीपक अंधकार में करता है, रास्ता दिखाएगा, हर भय को जलाकर राख करेगा और तुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराएगा। जब भी कोई भक्त मेरी साधना में गहराई तक जाता है, तब उसके जीवन में 3 स्तर की घटनाएं घटती हैं। पहला स्तर भीतर का शुद्धिकरण। यह वह समय होता है जब पुराने संस्कार, बंधन और भय टूटने लगते हैं। दूसरा स्तर शक्ति का संचार। यह वह समय होता है जब तेरा हृदय मजबूत होने लगता है, तेरा आत्मबल बढ़ने लगता है। तीसरा स्तर कृपा का अवतरण। यह वह समय होता है जब तू अपनी इच्छाओं को बिना प्रयास के पूर्ण होते देखता है। तू जिस चीज को सोचता है, वह तेरे जीवन में प्रकट होने लगती है। यही सच्चा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन गूढ़ विधियों में प्रवेश करा रही हूँ, जो तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देंगी। हर पूर्णिमा और अमावस्या को मेरे चरणों में दीपक जलाना। वह दीपक केवल साधारण दीपक न हो, उसमें 5 तत्वों का मिश्रण हो, शुद्ध घी, हल्दी, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी चंदन की लकड़ी। इन 5 तत्वों को एक साथ मिलाकर दीपक में जलाना। जब यह दीपक जलेगा, तब उसके धुएं और प्रकाश से तेरे घर के हर कोने से नकारात्मकता भाग जाएगी। जो नजर, जो जादू,
जो शाप तुझ पर चलाया गया हो वह सब उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तेरे घर के दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा काला धागा और उसमें 7 गांठें बांधकर लगा दे। यह 7 गांठें 7 लोगों के 7 आवरण को भेदने वाली गांठें हैं। जब कोई नकारात्मक शक्ति तेरे घर के पास आएगी तो यह गांठें उसकी शक्ति को वहीं रोक देंगी। यह मेरे आशीर्वाद का कवच है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब सूरज उगता है तब उसका पहला प्रकाश तुझे अपने माथे पर लेना है। यह सूर्य का पहला प्रकाश केवल प्रकाश नहीं, यह जीवन की ऊर्जा है। यह तेरे शरीर की हर कोशिका को शक्ति देता है। जो लोग इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उनका मन शुद्ध होता है, उनका भाग्य चमकता है और उनका आत्मबल बढ़ता है। जब तू किसी बड़े कार्य के लिए घर से निकले तो पहले अपने हाथ में हल्दी का छोटा सा टुकड़ा ले और श्री क्ली महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप कर। यह जाप तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। यह कवच तुझे नजर, बाधा और असफलता से बचाएगा। अब मैं तुझे एक और गुप्त उपाय बताती हूँ। यदि तू चाहता है कि तेरे घर में धन का प्रवाह कभी न रुके तो हर शुक्रवार को मेरे सामने लाल कपड़े में 5 लौंग, 1 सुपारी और थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर। उसके बाद वह कपड़ा अपनी तिजोरी या पर्स में रख। यह उपाय लक्ष्मी को स्थिर करेगा। तेरे घर में धन रुकेगा, बढ़ेगा और संचित होगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि केवल उपाय ही सब कुछ नहीं करते। उपाय तो साधन है, असली शक्ति तेरे विश्वास में है। जब तू अपने विश्वास को मजबूत करता है, जब तू अपने मन को स्थिर करता है, तब यह साधनाएं अनेक गुना प्रभाव देती हैं। अब मैं तुझे कुछ विशेष मंत्र दे रही हूँ। ये मंत्र तेरे लिए दिव्य बीज की तरह है। क्री काली, यह मंत्र तेरे भय को भस्म करेगा। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र तेरे जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य का प्रवाह करेगा। नमः शिवाय, यह मंत्र तेरे मन के भ्रम को नष्ट करेगा, तुझे सही मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, जब तू इन मंत्रों को श्रद्धा से जपेगा तब तेरी आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, तेरी वाणी में शक्ति आएगी, तेरा आकर्षण बढ़ेगा, तेरा काम बिना बाधा के सिद्ध होगा। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर चीज बदलने वाली है। लेकिन परिवर्तन केवल बाहर नहीं होगा, परिवर्तन तेरे भीतर होगा। जब भीतर की शक्ति जागेगी तब बाहर का संसार स्वयं बदल जाएगा। साधना करते समय ध्यान रखना, तेरा मन शुद्ध हो, तेरा स्थान शुद्ध हो, तेरा उद्देश्य स्पष्ट हो। जब मन, स्थान और उद्देश्य शुद्ध होते हैं तब साधना का परिणाम लाखों गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, जब तू यह सब करेगा तब तेरा जीवन वैसा बन जाएगा जैसा तूने कभी केवल सपनों में सोचा था। तेरा घर सुख शांति से भर जाएगा, तेरा नाम होगा, तेरी प्रतिष्ठा होगी। जो लोग तुझे कभी तुच्छ समझते थे वही तुझे सम्मान देंगे। जो लोग तुझे बाधा पहुंचाते थे वही तुझे प्रणाम करेंगे। यह जो मार्ग मैं तुझे दिखा रही हूँ, यह केवल तेरा मार्ग नहीं, यह तेरी पीढ़ियों का मार्ग है। जब तू यह करेगा तब तेरी आने वाली संततियां भी तेरी इस साधना के फल को पाएंगी। यह केवल आज का नहीं, यह आने वाले युगों का भी आशीर्वाद है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरा हर सपना साकार हो, तेरी हर बाधा मिटे, तेरे जीवन में धन, सुख, स्वास्थ्य और प्रेम का प्रवाह कभी न रुके। तेरा हर कार्य बिना बाधा के सिद्ध हो, तेरी वाणी में मधुरता हो, तेरे कर्म में तेज हो, तेरे मन में स्थिरता हो। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है। इसे अपने हृदय में उतार, इसे अपने जीवन में उतार। जब तू ऐसा करेगा
तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर चमत्कार हो रहे हैं। जो तू सोचता है वह तुरंत घट रहा है। जो तू चाहता है वह तुरंत मिल रहा है। तू तैयार है उस अगली साधना के लिए जो तेरी आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत करेगी। यह साधना वह द्वार है जहां से तू मुक्त होकर स्वयं प्रकाश बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह साधारण कानों के लिए नहीं है। यह वह रहस्य है जो केवल वही सुन सकता है जिसका भाग्य और आशीर्वाद दोनों उसके साथ खड़े हों। तू मेरे चरणों में झुका है, तेरे मन में विश्वास है, इसीलिए मैं तुझे वह दे रही हूँ जो युगों युगों से केवल कुछ साधकों को मिला है। सुन मेरे लाल, इस संसार में हर आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक बंधनों में जकड़ी रहती है। ये बंधन केवल बाहरी नहीं होते, ये भीतर के बंधन होते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सबसे बड़े बंधन हैं। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता तब तक उसकी साधना अधूरी रहती है। अब मैं तुझे इन बंधनों को तोड़ने का मार्ग बताऊंगी। पहला बंधन है भय। भय वह विष है जो मनुष्य की हड्डियों तक को जकड़ देता है। जब तू किसी कार्य को करने से पहले डर जाता है तो समझ ले कि तूने अपने ही हाथों अपनी शक्ति को बांध लिया। भय केवल एक भ्रम है। इसे मिटाने का सबसे सरल उपाय है मेरा नाम। जब कभी तेरा हृदय भयभीत हो तो तू अपने हृदय पर हाथ रखकर 3 बार बोल, क्रीकाली। यह ध्वनि तेरे भीतर आग जलाएगी और भय राख बन जाएगा। दूसरा बंधन है मोह। मोह वह जाल है जिसमें मनुष्य बार बार फंसता है। मोह केवल परिवार या वस्तुओं के लिए नहीं होता, मोह आदतों का भी होता है, इच्छाओं का भी होता है। जब तू किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है, भले ही वह तेरे लिए जहर हो, तो वही मोह है। मोह को तोड़ने के लिए तुझे बार बार स्मरण करना होगा, यह संसार क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। इसलिए तू हर चीज का उपयोग कर, लेकिन किसी पर अपनी आत्मा का अधिकार मत दे। तीसरा बंधन है क्रोध। क्रोध वह आग है जो पहले तुझे ही जलाती है। जब तू क्रोध में आता है तो तेरी बुद्धि अंधी हो जाती है। उस समय तेरे निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए जब कभी तेरे भीतर क्रोध उठे तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ और गहरी सांस ले। मन ही मन बोल, नमः शिवाय। यह मंत्र तेरे क्रोध को ठंडा करेगा और तुझे स्थिर बनाएगा। चौथा बंधन है लोभ। लोभ कभी खत्म नहीं होता। जितना भी पाले और चाहिए, यह प्यास कभी बुझती नहीं। लेकिन यह प्यास मनुष्य को चैन से जीने नहीं देती। लोभ से मुक्ति पाने का मार्ग है दान। जब तू अपने पास से थोड़ा भी दूसरों को देता है तो तू अपने हृदय को खोलता है, और जब हृदय खुलता है तो उसमें ब्रह्मांड की कृपा बहने लगती है। पांचवा बंधन है ईर्ष्या। ईर्ष्या सबसे घातक है। यह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। दूसरों को देखकर जलने वाला मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। ईर्ष्या को तोड़ने का उपाय है आभार। जब तू हर सुबह उठकर अपने जीवन की 5 अच्छी बातों को गिनकर धन्यवाद देगा तो तेरे मन से ईर्ष्या मिटेगी। मेरे बच्चे, जब तू इन 5 बंधनों से मुक्त होगा तब तू सच्चे साधक कहलाएगा। तब तेरे भीतर वह प्रकाश जगेगा जो देवताओं का होता है। अब सुन, मैं तुझे एक और गुप्त साधना बता रही हूँ। यह साधना केवल वही कर सकता है जो पूर्ण विश्वास रखता है। आधे मन से करने वाले को यह साधना कोई फल नहीं देगी। आधी रात को जब सब सो रहे हों, तू अपने कमरे में एक दीपक जला। वह दीपक घी का होना चाहिए। उसके सामने काले कपड़े पर आसन बिछाकर बैठ। अपने सामने एक लोटे में जल रख। उस जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़े काले तिल डाल।
अब अपनी आंखें बंद कर और 108 बार त्रिकालिकाय नमः का जप कर। जब यह जप पूरा हो तो उस जल को अपने माथे पर छिड़क। यह साधना तेरे चारों ओर ऐसा कवच बनाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ पाएगी। यदि तेरे शत्रु तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, यदि कोई तुझ पर जादू टोना कर रहा हो, तो यह साधना उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देगी। उसका हर प्रहार उसी पर लौट जाएगा। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है। तुझे यह समझना होगा कि तू केवल शरीर नहीं है, तू केवल नाम नहीं है, तू केवल रिश्तों का हिस्सा नहीं है। तू वह आत्मा है जो अनादि है, अनंत है, अजरमर है। जब तू इस सत्य को पहचान लेगा, तब तुझे किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। तेरे भीतर जो शक्ति है वही ब्रह्मांड की शक्ति है। जब तू मैं शक्तिहीन हूँ सोचता है, तो तू अपनी असली शक्ति को भूल जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अपने भीतर झांक। तू देखेगा कि वहाँ एक अग्नि जल रही है। उसी अग्नि से तेरा मार्ग प्रकाशित होगा। मेरे लाल, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ तुझे जागना है। अब आलस्य को त्याग। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब अपनी आत्मा की पुकार को सुन। हर सुबह जब तू जागे तो 5 मिनट मौन होकर अपनी सांसों पर ध्यान कर। देख कैसे हर श्वास तुझे जीवन दे रही है। उस समय अपने मन में बोल, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अजय हूँ। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जागेगा कि कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेकेंगे। तेरे रास्ते की हर बाधा स्वयं हट जाएगी। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे, वे स्वयं तेरे पास आएंगे।